आप सभी को मेरे जय मसीह के। आपको जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर 28 तारीख 2025 है ना, और 12वां महीना में आखिरी संडे हमें दिया गया है। हालेलुया। हमें मुझे भी दिया गया है और आप सभी को दिया गया है। खुश हो? यस। हालेलुया। हम कहाँ जा रहे हैं? 2026 में जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन में कहता है 11 का 11 में हम देखते हैं, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या होती है? सीधे लोगों के आशीर्वाद से सीधे लोगों की आशीर्वाद से क्या होती है? नगर की बढ़ती होती है। नगर की बढ़ती होती है। नगर की बढ़ती होती है। हम नगर में, हम गांव में, हम शहर में। हालेलुया। हमारे लोग शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, है ना? हर एक जगह हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी क्या होनी चाहिए? बढ़ती होनी चाहिए। आमेन। आमेन। हमारी बढ़ती होनी चाहिए। हमारा प्रार्थना लाइफ, हमारा बोलना, हमारी अच्छी चीज, हमारे अच्छे कार्य दिखना चाहिए। नीति वचन में कौन कहता है ये बात? हम देखते हैं इन दिनों दुष्टता की क्या हो रही है? बढ़ती हो रही है। अच्छे कार्य दिख नहीं रहे हैं। अच्छे कार्य दिखने हैं। अच्छे कार्य के लिए हमें क्या करना होगा? प्रार्थनाएं करनी होगी। प्रार्थना जीवन में हमें मन लगाना होगा। हम परमेश्वर के साथ क्या होना है? संगति करनी चाहिए। जब हम करेंगे परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। 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 दुष्ट नहीं बनना है, हमें धर्मी बनाने के लिए भेजा गया है। हमें धर्मी बनाने के लिए भेजा गया। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना मसीह की सी होनी चाहिए। तब हम अपने नगर के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से बढ़ती के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ नशा है, यहाँ गलत चीज हो रही है। परमेश्वर कई गलत चीज यहाँ पाया जाता है ना? नशा देखते हैं, व्यभिचार देखते हैं, गंदगी देखते हैं, इलाज अच्छा नहीं होता है, रुपए ज्यादा खर्चा हो जाते हैं, रुपए नहीं होने के कारण किसी की मौत हो जाती है। होती है इस मोहल्ले में, देखो मौत हो गई, अच्छा इलाज नहीं होने के कारण, अच्छा उसकी देखभाल नहीं होने के कारण जवान बेटा हमारे बीच से क्या हो गया? चला गया, है ना? हम अच्छे बात को क्या करें? बता नहीं पाए कि आप यहाँ ले जाके इलाज कर सकते हैं। नहीं है तो आप प्रार्थना भी करा सकते हैं। आप उनको नहीं बुला रहे हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भलाई प्रार्थना के माध्यम से भी होता है। होता है कि नहीं होता है? नगर की रक्षा आपको करना होगा। कौन करता है नगर की रक्षा? एक रात के समय एक चौकीदार करता है। रात के समय चौकीदार करता है। दिन के समय आप अपने घर की क्या करते? रक्षा करते हैं। वैसे ही आप रात और दिन, वचन में बताता है कि नगर की रक्षा जब आप करना चालू करेंगे, 11 का 11 नीति वचन में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करना चालू करेंगे। हम क्या बन जाते हैं? नगर की रक्षा करने वाले नहीं बनते हैं, गलत बात बोलने वाले बनते हैं। मैंने कई बार
कई बार मना किया है ना, कई बात को कि आप अच्छा बोले, अच्छा बोलोगे तो आपके घर पर क्या आएगी, बरकत आएगी, चल कर आएगी। अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारे घर में बरकत चल कर आएगी। इसलिए कहता है तुम बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए क्या हो, आशीषित हो। आमीन। आमीन। आप क्या हो, आशीषित हो। बाहर जाते हुए अंदर आते हुए। आप नगर में जाते हुए, है ना, गांव में जाते हुए, शहर में जाते हुए, मोहल्ले में जाते हुए, अब अपने घर पे जाते हुए आप क्या हो, आपको परमेश्वर ने आशीषित बनाया है। आपको परमेश्वर आशीषित बनाया है। सुन रहे हो, परमेश्वर आपको मुझको आशीषित बनाया। अपने नगर की रक्षा करने के लिए हमें क्या किया गया है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। आमीन। आमीन। सीधे लोग, सीधा भी होना है, सीधा भी होना है। और क्या होना है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। दुष्ट कभी नहीं बनना। दुष्ट की गिनती ना ये समाज में होती है, ना स्वर्ग लोगों की समाज में होती है। दुष्ट अपने सच्चाई, सच बात को क्या करता है, दुष्टता से क्या करता है, घुमा के बात करता है। मगर एक दिन दुष्टता की बात क्या हो जाती है, पकड़ी जाती है, लोग पकड़ लेते हैं। तुम छुपाओगे दुष्ट की बात, गलत बात को कितने दिन छुपा सकते हो, 6 महीना, साल भर, 5 साल भर या 10 साल छुपा सकते हो झूठ को, ज्यादा छुपा नहीं सकते हो। सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए आप और मैं सच को ग्रहण करें। सच को जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगी, सच्चाई आपका नगर को बचाएगा, आपको बचाएगा, आपके घर वाले को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। झूठ का सहारा, दुष्टता के सहारा लेना नहीं चाहिए, हमें सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 नीति वचन इसका 12 पढ़े, उसी का 11 का 12 आप पढ़े। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है हाँ, वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। पड़ोसी को भी गलत नहीं समझना, पड़ोसी को भी कभी गलत नहीं समझना। घर वाले को भी लोग गलत समझते हैं, पड़ोसी को भी गलत समझते हैं। बाइबल हमें किसी भी मानव के साथ गलत व्यवहार करने के लिए हमें नहीं सिखाता। कहता है अपने पड़ोसी से भी क्या नहीं करना, प्रेम रखना, गलत नहीं करना, तुच्छ ना जानना, तुच्छ ना जानना, ना जानना, गलत ना जानना। बाइबल ये बता रही है, तुच्छ नहीं जानना, गलत भी नहीं बोलना। इतनी अच्छी अच्छी बात बाइबल में बताया गया है। घर के लोगों को भी गलत नहीं बोलना, बाहर वाले को भी गलत नहीं बोलना, अपने पड़ोसी को भी गलत नहीं बोलना, तुच्छ मत समझना। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके लिए बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बात रख के बताते जाते हैं। हर दिन हमारे लिए क्या है, नई बात रखी हुई है, नई बात रखी हुई है। नई बात रखी हुई है। हम नई बात रोज सीखने के लिए हमारे पास पवित्र बाइबल है। क्या है, पवित्र बाइबल है। इसे कथा भी बोला गया है, इसे कथा भी बोला गया है, इसे पवित्र बाइबल भी बोला गया है, पवित्र शास्त्र भी बोला
ये आपको ज्ञान की बातें सिखाते हैं, आपको ज्ञान की बातें ज्ञान की सिखाते बातें सिखाते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 13 पढ़िएगा। जो लुतराई करता हाँ। फिरता है जो लुतराई करता फिरता है, वह भेद प्रकट करता है, कभी भी लुतराई वाली बात ना करें। परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। कोई अच्छा पढ़े। जो लुतराई करता फिरता बस जो लुतराई करता फिरता, वह भेद प्रकट करता है। लुतराई करने वाला क्या प्रकट करता है? भेद प्रकट करता है। भेद प्रकट करता है। भेद प्रकट करता है। करता है। हालेलुया। हालेलुया। भेद, अंदर की बात, तेरे अंदर में क्या है, आपके अंदर में क्या है, वो क्या करता है? प्रकट करके लोगों को जाके बताता है। आप सावधान रहे, आप सावधान रहे। नीति वचन जवानों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ, हमारे जवान जो बच्चे हैं ना, नीति वचन ज्यादा पढ़े। जैसे हमारी माताएं हैं, है ना, हमारे जवान बहन, ये सब ध्यान दे वचन पढ़ने के। ज्यादा समय नीति वचन पे निकाला है। नीति वचन बहुत ही ज्ञान की बातें हैं। नीति वचन बहुत ज्ञान की बातें हैं। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ के उसे समझने की जरूरत है। जब हम उसे समझते हैं, उस पर चलने की भी जरूरत है। मुझे नीति वचन बहुत पसंद है और मैं नीति वचन, मेरी बच्ची जब छोटे थे उस समय मैंने नीति वचन, आप पढ़िए, आप जब तक नहीं खत्म करेंगे, नहीं पढ़ेंगे एक अध्याय, तब तक मैं ना नाश्ता देती थी ना कुछ। हालेलुया हालेलुया। 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 वचन बताता है, जितने तुम वचन में समाओगे उतना ही प्रभावशाली होते जाओ। पढ़िएगा। जो लुतराई करता फिरता जो लुतराई करता है वह भेद प्रकट करता है। वो भेद प्रकट करता है मेरे प्रियो। परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। आप अपनी घर की बात या कलीसिया की बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। कलीसिया की बात आप जाकर बाहर बता रहे हो या आप बाहर कर रहे हो, तो आपकी बात क्या हो रही है? लीकेज हो रही है। वचन कह रहा है, भजन संहिता 25 का वचन में मुझे बहुत पसंद है कि आप अपनी बात को अपने तक सीमित रखकर आप आराधना कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो क्या होगा? वो आपकी प्रार्थनाएं जल्दी कबूल की जाएगी। प्रार्थना योद्धा को मालूम होना चाहिए आपकी बातें। आप जो भी बातें क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रार्थना योद्धा को मालूम होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। हर एक को नहीं, हर एक को नहीं। राजा भी क्या करते हैं? हर एक को बताते क्या बात? एक या दो। सेनापति, मुख्य मंत्री, दो चीज को क्या होता है? मालूम होती है। अगर सभी सेनापतियों को, सभी को मालूम चल जाएगा तो क्या होगा? बात लीकेज हो जाएगी। अपने घर की बात
लीकेज मत करिएगा, क्योंकि आप एक वीर है। आप क्या हैं? एक वीर हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन हैं? एक वीर हैं। योएल के पुस्तक में लिखता है 3:10 में लिखता है, आप एक वीर हैं। प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के पास बैठने वाले, परमेश्वर की संगति रखने वाले। हालेलुया, निकाले। अपने अपने हल की फाल को पीटकर हाँ। तलवार हाँ। और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर हाँ। बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो हाँ। वह भी कहे मैं वीर हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं वीर हूँ। घुटने को मजबूत कर लीजिए। प्रार्थना करने का जीवन को क्या कर लीजिए? मजबूत कर लीजिए। फास्टिंग रखने का दिन क्या करें? मजबूत बनाएं। दिन ठहराएं कि आज हम सब बैठकर फास्टिंग रखेंगे। आमीन। हम सब मिलकर फास्टिंग रखेंगे। कब प्रार्थनाएं करनी है? तैयार है, आप वीर हैं। आप क्या है? वीर हैं। तो वीर क्या करता है? लीकेज करता है क्या? नहीं। सिखा रही हूँ, सुना नहीं रही हूँ। हम सीखना है, हम सीखना है। मैंने सीखा है मेरे गुरुओं से, मेरे पासवान से, अंकल विक्टर विलारन जी से हमने सीखा है। हालेलुया। हमारे पासवान प्रतिदिन हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हमें सिखाते हैं। हालेलुया। सच है ना? यस। वो हमारे पक्के पास्टर हैं। पवित्र आत्मा जी पक्के पास्टर हैं। पासवान है जो हमें बपतिस्मा दिलवाते हैं। पास्टर हैं, है ना? उनसे हम सीखते हैं, सीखते भी हैं। हालेलुया। एक पासवान है जो हमें प्रतिदिन सिखाते हैं, प्रतिदिन सिखाते हैं। सुबह भी हमें सिखाया गया। हम सीखने के लिए बैठे तो हमें सिखाया गया। उठने का मन नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसका 14 पढ़ें। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, हाँ। वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। हाँ। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। तो हालेलुया, धन्यवाद बेटा। बुद्धि के साथ बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप बात को पछा रहे हैं, बात को नहीं बता रहे हैं किसी को, तो आप क्या हो रहे हैं? बुद्धिमान है, नीति वचन कह रहा है। कोई नहीं, मैंने बता दिया तो क्या हो गया? वो आपकी बात को यहाँ से वहां तक घुमाएंगे और आपके पास लाकर पटक देंगे। वो बात आपके पास घूम कर आएगी और आपको दुख लगेगा। तो ऐसा काम कभी ना करें, ऐसा काम कभी ना करें। अगर आपको कोई बता रहा है तो बुद्धिमान है वो। लिखा है? क्या लिखा है? जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। प्रजा क्या करती है? विपत्ति में पड़ती है। समझाने वाला अगर नहीं है, आप विपत्ति में फंस जाओगे, है ना? आपको दिमाग देने वाला कोई चाहिए। मुझे कोई दिमाग देने वाला चाहिए। मुझे रोज सिखा रहे पास्टर, हमारी पवित्र आत्मा जी रोज सिखा रही है, रोज बता रही है मुझे। आपको मुझको भी क्या होना चाहिए? सीखना चाहिए। रोज सुबह उठकर हम परमेश्वर से कहना है, आज मुझे
कौन सा खाना आप क्या कर रहे हो? खिलाने जा रहे हो। कौन सा वचन आप मेरे को देने जा रहे हो? आप मुझे देने जा रहे हो। बोलिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। नीति वचन 12 का तो नीचे में लिखता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से भी प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। डांट से कभी बैर नहीं रखना। कुछ सिखा रही है पवित्र आत्मा। जहाँ बुद्धि नहीं है वहां लोग क्या हो जा रहे? नाश में हो जा रहे। सबको बचाने आए हैं प्रभु यीशु मसीह। अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। सबको मालूम है, सारे संसार को मालूम है। यीशु मसीह आए है ना, और उसने क्या कर दी? अपनी लहू लगा दिया पूरे संसार के लिए, कि बोले कि मैं बलिदान होता हूँ, तुम जीवन पालो। जितनों ने विश्वास किया उसे अधिकार मिली है। हमें अधिकार मिला है वचन को मानने के लिए, वचन का पालन करने के लिए। हम जब पालन करते हैं, हम वचन को लेकर चलते हैं। आज्ञा पर आज्ञा पर आज्ञा, और आज्ञा पर सद्गुण को प्रकट करते हैं, तो आज्ञा हमारे अंदर काम करना चालू जाती है। हालेलुया। आज्ञा हमारे अंदर काम करना चालू करती है। आज्ञा ये है कि वचन को पढ़कर हमें समझना है और कहना है, आप और मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। यीशु दया का सागर, सागर दया का तू है। यीशु दया का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। डूबना भी चाहते हैं और तैरना भी चाहते हैं। एजकेल का वचन मैंने बताया था, एजकेल का वचन मैंने बताया था। वहां तैरना, डूबना, तैरना और डूबना। कहाँ तक डूब सकते हो? कहाँ तक आप डूब सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। आप जब आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना जब करते हो, तो आत्मा जो गवाती है, आत्मा जो वचन देती है, वो आपके जीवन को निचोड़ देती है। आमेन, हालेलुया। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य में आपको और मुझको क्या करना होगा? डूबना होगा। प्यार का सागर है। यीशु मसीह प्यार दिखाने आए, सच्ची बात प्रकट करने आए और कहते हैं, क्या कर मेरे पास आके बैठ जा। सुबह मुझे याद आ रही थी मूसा और यहोशू का। मूसा उठ जाते थे सेवकाई के लिए। कौन नहीं उठता था? यहोशू। यहोशू नहीं उठते थे। यहोशू नहीं उठते थे। जब यहोशू को कुछ काम होता, बाहर वगैरह जाने का रहता तो उठते, कुछ खाने का रहता उठते। तब उस समय मूसा बैठते थे। तब इतनी सामर्थ काम करती थी, सामर्थ पे सामर्थ काम करता चला गया।
हालेलुया हालेलुया। एक यीशु मसीह हमें वो सामर्थ देने की क्या करते हैं, बातें करते हैं। हमें बैठना होगा, दुष्टता बातें हमें छोड़नी होगी और गुप्त बात की क्या करना होगा, खोज करना होगा। हमें खोज करना होगा। हर एक बात की गुप्तता रहती है। हालेलुया। क्या रहती है? गुप्त रहती है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर अपने दास मूसा से कहा 3 में, निर्गमान 3 का वचन में कहते मेरे लोगों को क्या कर, मूसा छुड़ा के लेके आ। मैं उनका रोना, उनका कहरना, उनका दुख मैंने क्या कर लिया है, देख लिया है। लोग उन्हें कैसा सताते हैं, सताने वाला पड़ेगा उन्हीं लोग। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ। उनके दुख को निश्चय देखा है। निश्चय दुख को देखा है। 3:7 में लिखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है, हाँ। उसको भी मैंने सुना है। हालेलुया। थैंक यू बेटा। आपका कहरना, आपका चिल्लाना, आपका परमेश्वर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते हैं। अगर आप बीमारी में कह रहे हो तो सुनते हैं, आप कोई कष्ट में है तो सुनते हैं, कोई रुपए की बात है तो सुनते हैं, कोई परेशान कर रहा है तो सुनते हैं, तो सुनते हैं। हालेलुया। आपका परमेश्वर सुनते हैं। आप में ये नहीं कहना कि आपके परमेश्वर सुनते नहीं है। नहीं है। कल मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, मगर परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से बात क्या कर दी, प्रकट कर दी, बात खोल दी, ओपन कर दी। क्योंकि मेरा परमेश्वर ओपन करने वाला परमेश्वर है। बात क्या करते हैं, वो बताते हैं। हमें गुप्त रखना है बात को, है ना। हमने नीति वचन में देखा। हालेलुया। वो बात प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, तैयार रखते हैं। बड़े कौन है, परमेश्वर। सामर्थी कौन है, परमेश्वर। हमें बनाने वाले कौन है, परमेश्वर। माँ के गर्भ में भेजने वाले कौन है, परमेश्वर, है ना। हालेलुया। किसके लिए चिंता करके मूसा को भेजा, इज़राइलों के लिए। मूसा से बातें कर रहे परमेश्वर, आपसे परमेश्वर क्या करेंगे, बातें करेंगे। बोलेंगे जा, वो बेटी तबीयत खराब है, उसका बेटा का तबीयत खराब है, जा, अगुवाई कर देंगे। उस दिन की बात, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे बताने के बाद तो 3 की बात हुई। वो भी बोले कि ऐसे ऐसे बात है। सुनीता ने भी बोला, फिर दर्शन में परमेश्वर ने अपनी बेटी को दिखाया कि ऐसे ऐसे बात है। हमने बात नहीं खोली और खुदा ने क्या किए, काम किए। परमेश्वर ने काम कर कर बताया। बहुत महान है जो परमेश्वर का आप मानते हो, जो परमेश्वर को मैं मानती हूँ और सब मानते हैं। वो परमेश्वर बहुत महान है। उससे भेद प्रकट करना दो, हमें करने की लोड़ नहीं है। हमें क्या करना है, गुप्त बात को पता लगाने में, गुप्त बात को पता लगाने में और प्रार्थना करके गहराई में घुसने की आवश्यकता है हमको। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्लियर हुआ इसका 14? आप देखते हैं परमेश्वर का वचन
उत्पत्ति 6:13 से लेकर आप 22 तक आप पढ़ सकते हैं। आप अपने घर में पढ़ें, ये आप अपने घर पे पढ़ें। और आज थोड़ा सा आप यहाँ पढ़ें, 13 पढ़ें। तब परमेश्वर ने हाँ। नूह से कहा, हाँ सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, हाँ क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का दास से परमेश्वर बात कर रहे हैं और नूह बहुत ही धर्मी थे। हम देखते हैं 7 में बताता है, उत्पत्ति 7:1 में बताता है, मगर हम 6 में पढ़ रहे हैं परमेश्वर कह रहे हैं अपने दास से, कहते हैं नूह मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारी पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूँ। अब वो जानवरों की चिंता कर रहे हैं। किसकी चिंता कर रहे हैं? जानवरों की चिंता कर रहे हैं। हम बताता है कि दो एक नर और एक मादा लेना और अपने जहाज पे रखना, है ना। कोठरी बनाने के लिए भी तैयार और दो जानवर रखने के लिए भी तैयार। और उनके बेटे सेत, हाम, हालेलुया। ये तीनों बेटा और 3 बहू और नूह की पत्नी, ये 8 परिवार। हालेलुया। नूह के कारण उनके पूरे परिवार भी धर्मी हो गए। हालेलुया। अब धर्मी होने के कारण 8 लोग भी बचे और ये जानवर, है ना, बच गए। आपका परमेश्वर जानवरों की भी चिंता करते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने पशुओं की भी क्या करते हैं, सुधि रखते हैं। वो परमेश्वर मानव का ज्यादा सुधि रखते हैं, जानवरों का भी सुधि रखते हैं, ध्यान रखते हैं। नीति वचन 12:10 में भी लिखा है। हाँ 12:10 10 में भी लिखा है। अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता, धर्मी अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता है, हाँ। परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। आपको क्या नहीं बननी है, दुष्ट। एक इंसान के अंदर 2 गुण है, एक अच्छाई है और एक बुराई है। इसलिए नीति वचन में बताया गया है, इसलिए नीति वचन में हालेलुया क्या किया गया है, नीति वचन में 2 गुण। तो 1 गुण को लेना है। मगर आपका परमेश्वर मानव को बनाकर भी पशुओं की भी चिंता करते हैं। देखो इजराइल को बचाने के लिए मूसा को तैयार किए, नूह को तैयार किए, 8 प्राणी अपने साथ हैं, जानवरों को भी चिंता किए हैं। हम देखते हैं यूना को तैयार किए कि आप किसको बचाना, निनवे को बचाना। तो वहाँ जानवर भी फास्टिंग बैठे और बच्चे भी फास्टिंग बैठे, बुजुर्ग मेरे माता पिता भी बैठे और जवान भी बैठे। बचा कि नहीं? बचाने आए हैं पारो, परमेश्वर सबको बचाने आए हैं। परमेश्वर सबको बचाने आए हैं, राइट है ना। सबको परमेश्वर के सामने कोई भी इंसान गलत सुधर जाए और अच्छे लोग और नया बनते चले जाए। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मैंने देखा है और मैं देख रही हूँ। हालेलुया है ना। बनने वाले को और बनाते हैं और जो बिगड़ गए हैं उसे कहते हैं सुधर जा, मौका देते हैं। देते कि नहीं देते? हालेलुया। यूना कहाँ भाग गया था, तर्शीश को, है ना, वो तो आप सब जानते हैं, है ना। मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, चला गया। क्या हुआ उसके साथ? मछली के पेट में चला गया। कभी सुना था मच्छी के पेट से
घुस के निकलता है? हाँ? नहीं। अद्भुत। आमेन। कभी सुने मच्छी के मुंह में एक इंसान घुस के निकलता है? सुने थे क्या? नहीं। मगर हमारी बाइबल बता रही है आमेन, हालेलुया। निकल गया और जाके सुसमाचार बताया। बोले सुधर जाओ, परमेश्वर क्या करने वाले हैं? नाश करने वाले हैं। जानवर तक फास्टिंग रखे, छोटे छोटे बच्चे भी फास्टिंग रखे, दूध पीने वाले बच्चे को भी क्या नहीं किए? दूध मां नहीं पिलाई। उस दिन स्वर्ग को लोगों ने क्या कर दिया? हिला दिया। स्वर्ग के परमेश्वर को हिला दिए। बोले परमेश्वर हमने फास्टिंग रखी है, हमने फास्टिंग रखी है। बोल दीजिए हम वचन पढ़ रहे, हम प्रार्थनाएं कर रहे, हम परमेश्वर हमारी गलतियों से हम क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर देंगे? ऊपर बैठा दयालु को दया आ जाएगी और आपको क्षमा कर देंगे और आप एक अच्छा वीर आमेन बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना महान हमारा परमेश्वर है। आप धर्मी हैं, 8 प्राणी से बचे हुए धर्मी हैं। फिर हम देखते हैं अब्राहम में भी आप आ गए, अब्राहम के वंश में भी आ गए, धर्मी हैं आप। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के है ना नया नियम में आप आ गए, आप कौन है? धर्मी है आप। हालेलुया। आप परमेश्वर यीशु मसीह को मानने के कारण आप और मैं धर्मी हो गए। आ रही समझ कि उड़ जा रही है। काम कर करके आप थक जा रहे हो, थकने के बाद आराम मिल जा रहा है, कुर्सी मिल जा रहा है, तो कहीं नाक तो नहीं बजा दे रहे हो? ऐसा तो नहीं है? आंख बंद करके आप सोने लग गए हो, धीरे धीरे आपको आलसी लग रही है, ऐसा तो नहीं है? आज का दिन हमें दिया गया है, साल भर हमने 25 है ना 2025 को माना है, संडे 25 को लेकर माना है। अभी 2026 आ रही है, कितने दिन बचा है? 3 दिन। 3 दिन। फिर हम क्या बोलेंगे? नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक। फिर गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे हम और महिमा करेंगे यीशु की, है ना। 2025 हमने प्रार्थना कम की होगी, बाइबल हमने नहीं पढ़ा होगा, हमने आराधना में घर पे बैठकर नहीं किया होगा, या चर्च में भी हमने मन नहीं लगाया होगा, हम पढ़ाई में भी ढीले थे होंगे, हम किसी क्षेत्र में 2025 में प्रिय मेरी कमज़ोर थे होंगे। अगर 2026 आ रही है, हम तैयार होना है। हम तैयार होना है। क्यों तैयार होना है? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए बढ़ना है। हम जब बढ़ेंगे ना, हमारा दूल्हा कहेगा पृथ्वी में इसने इंतजार किया था, हर संडे मेरे लिए इंतजार किया था, प्रतिदिन मुझे पुकारा था। प्रतिदिन पुकारने वाले को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन हमारा सील लगना चाहिए कि मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ। नौकरी वाले हाजिरी लगाते हैं, हमारी भी हाजिरी होनी चाहिए प्रतिदिन, कि मैं बैठी हूँ, बैठा हूँ, बैठता हूँ, हाँ बैठती हूँ। जब आप प्रतिदिन बैठेंगे ना, कभी कोई कष्ट आ गया
तो आप क्या करेंगे मालूम है? प्रार्थना करती हूँ मैं, बाइबल पढ़ती हूँ मैं, उपवास बैठती हूँ मैं, ईमानदारी के साथ आपके साथ रहती हूँ करके आपको थोड़ा सा बोलने के समय आपको क्या होगी? याद होगा। सुनिए मेरी प्रार्थना को, आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं बैठेंगे, नहीं वो करेंगे परमेश्वर के सामने, आप नहीं गिड़गिड़ाएंगे प्रतिदिन, तो आप क्या हो जाएंगे? बोलने की ताकत नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। बोलने की ताकत नहीं रहेगी। बोलने की ताकत नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। हफ्ते में एक दिन बोलने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को बोल नहीं सकता। प्रतिदिन बैठने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने बोलने की सामर्थ्य रखता है कि मैं प्रतिदिन बैठती हूँ, प्रतिदिन बैठता हूँ। अगर मुझे बैठने में कमजोरी है तो मुझे और बलवंत बना, मेरा विश्वास को बढ़ा। पत्रस कहने लगे, है ना, चेले कहने लगे, प्रभु हमारा विश्वास को क्या करिए? बढ़ाइए। आप कहें अगर मैं कमजोर हूं किसी क्षेत्र में तो मेरे विश्वास को आप क्या करिए? बढ़ाइए। आपको बोलने का पावर मिल जाएगा। अगर आप बाइबल ही नहीं खोलते हैं, आप परमेश्वर के पास नहीं बैठते हैं, तो आपको पावर नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जाकर उत्पत्ति 6 पूरा पढ़िए। आप 6 पूरा पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपके लिए घर बनाया गया, जहाज बनाया गया। आपको बोली गई कि आपका भोजन भी तैयार है, आपका भोजन भी तैयार है, आपका घर भी तैयार है, आपका सब कुछ तैयार है। अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी गलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ गीत का 2:15 में क्या कहता है? जो छोटी लोमड़ियाँ हाँ, दाग की बारियों को हाँ बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ लें। क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। दाग की बारियों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। फूल लगे हैं। विश्वास का फूल लगा हुआ है, प्रार्थना का फूल लगा हुआ है। उसे कोई भी गलत चीज क्या ना करे, वहां ना डाले। विश्वास पैदा हो गया है तो विश्वास को बना के रखिए, विश्वास में अड़े रहें और खड़े रहें। हालेलुया। कोई गलत बात ना बोल कर आप क्या करें? उसे हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? खराब ना करें। हमारे जो वस्त्र कपड़े गंदे रहते हैं तो क्या करते हैं? गंदे कपड़े पहन के आते हैं क्या? नहीं। हाँ, आप गंदा कपड़ा पहनते हैं क्या? नहीं। वैसे ही अपने आप को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, को गंदा नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को गंदा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। याजक कहता है पवित्र रोटी रखा हुआ है। दाऊद पूछते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे पवित्र रोटी वगैरह है कि नहीं है? तो बोले, याजक ने कहा रोटी नहीं है, भवन में रखा हुआ रोटी है। तो इससे पवित्र भवन में जो रोटी रखा हुआ है उस रोटी को कोई खा सकता है? याजक के अलावा कोई दूसरा नहीं खा सकता। परमेश्वर का दास ने, याजक ने दाऊद को दिया। उससे पहले क्या पूछा मालूम? तो पवित्र है, तो पवित्र है। उसे पहले पढ़िए,
दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, अबीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर राजा ने मुझे काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किस पर प्रकट न होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या और कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। हाँ। याजक ने दाऊद से कहा, हाँ। मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। उसे बताएं कौन सा है? 1 शमूएल 21:3-4। पढ़िए। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र रहे। क्या रहे? पवित्र रहे। परमेश्वर इतने पवित्र हैं, तो यीशु मसीह के पास हम जब आते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, तो और हमें पवित्र होना चाहिए। पवित्र होंगे तो हमारी बातें परमेश्वर को अच्छा लगेगा और हमें वो क्या वरदान देंगे वो जानते हैं। हमें जो जरूरत है हम तो मांगते हैं, मगर हमारे मांगने से पहले उन्हें मालूम है कि हम संभाल पाएंगे कि नहीं। हालेलुया। संभालना भी है ना, वरदान संभालना भी है, वचन आज्ञा को संभालना भी है। आज्ञा मिली थी, हम सबको मालूम है, सब इजराइलों को मालूम है। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है उससे सबको मालूम है। आप और मुझे क्या मिली थी? उत्पत्ति में आज्ञा मिली थी आदम जी को। एक आज्ञा को क्या नहीं कर पाए, वो संभाल नहीं पाए। आज हमें भी आज्ञा मिली है, हम क्या करते? मानते? मानना है, मानते चले जाना है। जब मानते रहेंगे, आज्ञा का पालन हम जब करेंगे, तो हमें क्या लगेगा? हल्का लगेगा। वचन हम रोज पढ़ेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, आराधनाएं करेंगे, तो हमें क्या लगेगा? रोज हल्का लगेगा। अगर नहीं कर रहे हैं, मेरे से नहीं होता है, कुछ भी हो मुझसे नहीं होता है, ऐसा बोल देंगे। जब हम मानते रहेंगे ना, उस पर चलते रहेंगे ना, रोज पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको हल्का लगेगा। कई तो क्या बोलूं मैं, कई दिन हो जाते हैं बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, कई दिन हो जाते हैं। ऐसा नहीं। मैं जब भी बोलती हूँ वचन, कभी भी बोलूंगी, कहीं भी खड़ी होंगी ना, मैं रोज बोलती, रोज की रोटी हमें रोज खानी चाहिए, रोज का खाना हमें रोज खाना चाहिए। संसारिक खाना भी खाना चाहिए और आत्मिक खाना भी खाना चाहिए। आत्मिक खाना जब हम खाते हैं ना, तो रोज सुबह एक नया गीत क्या करते हैं, वो हमको देते हैं, नया गीत देते हैं। ये छोट बात नहीं है। पवित्र आत्मा की परमेश्वर देने वाला, पवित्र आत्मा जी देने वाले हैं, वो हर दिन एक नया गीत देते हैं। आपके घर से क्या निकले? एक आवाज निकले। कौन सा? प्रार्थना की आवाज, गीत की आवाज, स्तुति की आवाज निकलेगा, तो आप पावर में बढ़ते चले जाते हैं। वीर हैं आप क्या हैं? वीर हैं। कमजोर भी कहे मैं वीर हूँ। आमेन, हालेलुया। सचमुच में आप वीर हैं। कभी भी आप बोले कि मैं गलत नहीं करूंगी, मैं गलत नहीं करूंगा, आप बोले, निर्णय ले, मैं लेती हूँ, मैं ये चीज नहीं करूंगी, नहीं। मुझे बोला जाता है नहीं करना, हाँ नहीं करूंगी, ये मेरा जुबान है, आपको मैंने दे दिया है, मैं नहीं करूँगी। नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं बोलना है, ठीक है, मैं बात नहीं करूँ, चुप रहूंगी। जहाँ मुझको कुछ अच्छी बात बोलनी है, बगल वाला को झूठ बोल रहा है ना, तो मैं वहाँ चुप हो जाऊंगी।
ओके अपना क्या करूँगा, मैंने वाचा दिया है प्रभु, मैंने झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। मैंने कहा था झूठ के बारे में थोड़ा सा मैं वचन अब बताती हूँ। नीति वचन 5:12-22 में लिखता है, 12:22 में, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठ व्यक्ति क्या होता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। यहोवा को घृणा आती है। मैंने जब वचन पढ़ा ना, मैं बोली आप मुझसे घृणा करोगे तो मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कौन और आगे है मुझे संभालने वाला, कोई नहीं, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 12:22 में बताता है, क्या बोल के बता रहा है, फिर से पढ़िए से, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से यहोवा को क्या आती है, घृणा आती अरे है। झूठ बोलने वाले सुधर जाओ, सबसे पहले झूठ बोलने वाले सुधर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। झूठ मत बोलिए, नहीं हो रहा है चुप हो जाइए वापस। फिर पढ़िए बेटे, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं विश्वास का काम करिए, वहां पर झूठ मत बोलिए, विश्वास का काम करिए, उनसे वह प्रसन्न होता है। वहाँ उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे पहला बीज है झूठ मत बोलिए। अगर पूरी बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और वहां पर तुम झूठ बोल रहे हो, तो सबसे पहले तो तुम्हारा सब बोया वाला व्यर्थ हो गया। और सबसे दूसरी बात है, झूठ बोलने वाला, प्रकाशित वाक्य 21:8 में, परंतु डरपोकों हाँ और अविश्वासियों हाँ और घिनौनों हाँ और हत्यारों हाँ और व्यभिचारियों हाँ और टोनहों हाँ और मूर्ति पूजकों हाँ। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। झूठ बोलने वाले कहाँ मिलेंगे, उस झील में, उस झील में मिलेंगे। कौन सा झील है वो, जो आग और गंधक से जलती है, आग से जलती है, गंधक से जलती रहती है। जलती रहती है। झूठ वहाँ क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है बताया गया। तो सुधर जाए। परमेश्वर झूठ बोलने वाले को क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते, खुश नहीं है झूठ बोलने वाले से परमेश्वर। फास्टिंग रखे, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना है, वचन है, स्तुति है, अन्य भाषा है, भविष्यवाणी है, सब कुछ है, आप झूठ बोल रहे हो तो वहां परमेश्वर आपसे पसंद नहीं है। नाइट प्रार्थना में मैंने कहा था, है ना, हमारी जो चेन प्रार्थना हो रही थी उसमें मैंने कहा था, झूठ के बारे में मैंने पूछा था, तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए मैंने क्या किया, हालेलुया, हालेलुया। उनको मैं आकर संडे को आमेन आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सही है ना। वो परमेश्वर, आप झूठ बोल रहे हो, आप कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी उपास कर लो, कितनी भी, नो एंट्री बोलिए। हालेलुया। सच बोलकर आप जी सकते हो। जहां पास अगर कुछ हो रहा है ना तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। हालेलुया, चुप हो जाओ। जब से मैंने परमेश्वर को माना है, मेरा झूठ बोलना बंद हो गया। आज 25 साल 26 साल है ना, 12 साल है, 13 साल से जुड़े हुए हैं। कभी झूठ पाया नहीं, नहीं।
कि हम खुदा को खुश करने वाले हैं और खुश करेंगे। खुश करना है, सामर्थ के काम भी करने हैं, तभी वो अपने सामर्थ को हमें क्या करेंगे, देंगे। तब सामर्थ के काम हम धरती पे क्या करने पाएंगे, दिखाने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वेदी में अर्पण करने वाला चीज, वेदी में अर्पण करने वाला चीज है ये। अब्राहम ने वेदी बनाई, किसे दिया, अर्पण किसको किया, हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम मुझे क्या चाहिए, तेरा बेटा चाहिए, इसहाक चाहिए। उसने इसहाक अर्पण किया, कर दिया। आप क्या अर्पण कर रहे हैं, अपने आप को, अपने आप को चढ़ा दे दें परमेश्वर। मैं कुछ नहीं हूँ, आप है, आप हो तो मैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाने के लिए, जानवर को बचाने के लिए परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल किया। आप और मैं बचना है तो अपने जुबान को भी क्या करें, चौकसी करें, बचा के रखें जुबान को। जुबान जब है ना चौकसी करेगी, अद्भुत 2026 हमने 2025 अद्भुत देखा, अद्भुत कार्य देखे, है ना। यस, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने दिखाया, हमको नहीं दिखाया, दिखाया, बहुत दिखाए। 2026 भी हमें दिखाना, आमेन, 2026 हम देखें, अद्भुत काम देखें। आमेन। जुबान की क्या कर रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, और हम हर एक चीज से बचते जाएं, और जानवरों की हेल्प करें, और जवानों की हेल्प करें, बुजुर्गों की मदद करें। परमेश्वर की राह पे हमें सेव खाई करते हुए राहों में चलना है। तो हमारे लोगों को क्या करें, बचाते हुए चले जाएं। किसी की निंदा ना करें कि वो नशे में है, वो गलत है, गाली दे रहा है। उसे धीरे से प्रार्थना करें कि भाई बदल जाए, बहन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। चीज से बदलते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 25 तारीख को देखा परमेश्वर किसके लिए आए, प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए, पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं आए मेरे प्रियो। उसी तरह हमें भी लोगों को बचाते जाना है, हमें बचाते चले जाना है। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, है ना, यीशु के साथ चलते जाना है। जब हम चलेंगे परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 11 का 11 आप फिर से पढ़ेंगे। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, हाँ, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बनाने वाले बने, स्वयं भी बने और लोगों को बनाए। बनाना है, हमें बनाना है। नगर की बढ़ोतरी देखनी है तो आपको मुझको क्या करना होगा, समझाना होगा, बताना होगा, बनाकर हमें चलना होगा। परमेश्वर का वचन है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार भी आप सुनाइए और थोड़ा उनका ध्यान भी दीजिए।
हालेलुया। हालेलुया। आप कपड़ा पहने हुए हैं, आपके पास और दूसरा तीसरा कपड़ा होगा, कोई है उनको जरूरत है, आप दीजिए। कोई भूखा है, आपने खा लिया, टिफिन पे है भोजन, तो आप थोड़ा दीजिए, है ना। चप्पल अगर उनके टूटे हैं, आपके पास ज्यादा है तो आप एक दीजिए, आपको देना है। बच्चे कह रही हो आप लोगों से भी, आपके पास ज्यादा है तो आपको और आपका परमेश्वर दे देंगे, आप हेल्प करें। हालेलुया। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, आवश्यकताओं को क्या करें, लोगों की पूरी करें। हम तो पूरा एकदम नहीं कर सकते, मगर जितनी उनकी जरूरत है आप दे सकते। वही एक सेवकाई है, वही एक सेवकाई है। नगर की रक्षा खुदा ने किसे रक्षा करने कहा? हमें रक्षा करने कहा। उत्पत्ति में भी कहा कि नहीं कहा? हमने पिछली बार देखा था, परमेश्वर ने हमें रक्षा करने के लिए कहा। खुदा ने हमें दे दिया आदम की वाटिका, है ना, इतनी बड़ी शहर दे दी है। तो शहर दी है तो क्या हम वहाँ गंदा फेंकेंगे? हाँ, कचरा गंदा फेंकेंगे? नहीं, साफ करेंगे, है ना। वहाँ पानी छड़ा मारेंगे, साफ करेंगे, सफाई के साथ रखेंगे, तो चलने वाले भी बड़े आनंद के साथ चलेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर आपसे मुझसे क्या करते हैं, सिखाते चले जाते हैं। आमेन। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें। आमेन।